कोई लापरवाही ना बरती जाए। और अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,718 नए मामले सामने आए, जबकि 30 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर 30.64% हो गई है और इससे एक दिन पहले दिल्ली में 24,383 मामले आए थे। दिल्ली में गिरफ्तार में कुछ कमी जरूर देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो नए मामलों में कमी देखने को मिली और दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20,718 मामले सामने आए, जबकि 30 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर 30.64% हो गई है और इससे एक दिन पहले दिल्ली में 24,383 मामले सामने आए थे। और जावेद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। जावेद, कोरोना की इस रफ्तार में दिल्ली में कुछ कमी इस बीच जरूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी किस तरीके की पाबंदियां लगातार लगी हुई हैं? क्या लोग उन पाबंदियों को मान रहे हैं? देखिए, दिल्ली में फिलहाल मौजूदा वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, जो कि दूसरी बार है। और आपको बता दें कि जो 20,718 केसेस कल आए हैं दिल्ली में 24 घंटे में, 30 लोगों की मौत हुई है। लेकिन शिवानी, एक और आंकड़ा है, वो ये कि दिल्ली में जो संक्रमण दर है वो अभी भी 30% के पार है। उसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो टेस्टिंग है वो पिछले 2 दिनों में लगातार कम हो रही है। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि दिल्ली में जो संक्रमण दर है वो अभी भी उच्चतम स्तर पर बनी हुई है और आंकड़ों में नंबर जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज्यादा है। जी जी जावेद, पॉजिटिविटी रेट लगातार ज्यादा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर इस बीच ये देखिए, 1 साल पूरा भी हो गया है जावेद वैक्सीनेशन महाअभियान को। ऐसे में दिल्ली में अब तक कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और कितने का टारगेट और बचा है? देखिए, जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई थी दिल्ली में, इसको बहुत तेज रफ्तार से चलाया गया और एक बड़ी आबादी को दिल्ली में वैक्सीनेट कर दिया गया है। और यही वजह है कि जो अब कोरोना के मामले आ रहे हैं उसमें दिल्ली सरकार कम से कम इस बात से सुकून में है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम हो रहा है। और दिल्ली सरकार ये मानती है कि वैक्सीनेशन की वजह ही है कि दिल्ली में जो अब कोरोना की इस लहर में हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम हो रहा है। जी जी जावेद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसने दहशत बढ़ाई हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार दिल्ली में कम जरूर हुई है, लेकिन फिर भी लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए। अब दिल्ली से सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा फिर कम हुआ है और मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 10,661 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से एक दिन में 11 मरीजों की मौत भी हुई है। कल मुंबई में कोरोना के 11,317 मामले दर्ज हुए थे और 9 मरीजों की मौत हुई थी। यानी कि इस रफ्तार को आंकड़ों के जरिए आप समझिए किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि कल आंकड़ों में कमी जरूर दर्ज की गई है। श्रेया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है मुंबई से। श्रेया, आंकड़ों में कल की अगर बात की जाए तो कुछ कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी किस तरीके की पाबंदियां हुई हैं और वैक्सीनेशन महाअभियान कहां तक पहुंचा है? देखिए, मुंबई में लगातार जो कोरोना मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं। कल मुंबई में 10,600 के करीब जो है मामले दर्ज हुए हैं और 54,000 जितनी जो है वो टेस्टिंग हुई है। देखिए, मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन जो बीएमसी है और सरकार है वो कोई भी ढील अब लोगों को नहीं देना चाहती है, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक धारा 144 लागू है। वहीं रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो लगातार जारी है। भले ही जो केसेस है वो कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार लोगों को कुछ भी ढील नहीं देना चाहती है, क्योंकि जैसे जैसे फिर वो ढील होती है तो लगातार मुंबई में एक साथ जो केसेस है वो बढ़ जाते हैं। देखिए, 10 दिन पहले तक मुंबई में 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो केसेस है वो कम जरूर हो रहे हैं। लेकिन सरकार जो है अभी भी लोगों से कह रही है कि लोगों को ध्यान देना है। पॉजिटिविटी रेट भी जो है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार अभी भी कोई भी ढील जो है वो लोगों को नहीं देती नजर आ रही है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, खुद वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। जो पहली डोज है मुंबई में वो 100% लोगों ने पहली डोज जो है वैक्सीनेशन की वो लगा ली है। तो लगातार जो अभियान है वैक्सीनेशन का वो जारी है, लेकिन सरकार अभी भी लोगों को कोई ढील जो है वो देना नहीं चाहती। जी, और इसीलिए लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है।
और भले ही मुंबई में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 81 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ और अब तक मुंबई में कुल 10,540 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 126 की मौत हो चुकी है। ये वाकई बड़ा आंकड़ा है और चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस के कई कर्मी पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के केस कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस इसकी चपेट में आने से बच नहीं पा रही है। पिछले 24 घंटे में 81 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ और अब तक कुल आंकड़ों की अगर बात की जाए पुलिस विभाग में, तो 10,540 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कानून व्यवस्था का जिम्मा इन पुलिसकर्मियों के कंधे होता है। ऐसे में ये लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, क्योंकि सख्तियां अगर करवानी है सड़कों पर हर जगह आपको यही पुलिसकर्मी तैनात मिलेंगे। ऐसे में इनमें संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। अब तक कुल 10,540 मुंबई के ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि 126 की मौत हो चुकी है। श्रेया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रेया, पुलिसकर्मी लगातार अभी भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या तैयारी, क्या व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की इनके लिए की जा रही है? देखिए, मुंबई में चुनौती ये सबसे ज्यादा है क्योंकि पुलिसकर्मी के साथ साथ जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार जो है वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि 10,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि जो नाइट कर्फ्यू है, धारा 144 है, उसके लिए जो पुलिसकर्मी है वही मुंबई की सड़कों पर तैनात रहते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे सब चीजों में जो है पुलिसकर्मी लगातार जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, रेसिडेंट डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में जो बीएमसी है ऐसे सारे भी अभियान चला रही है जहां पर डॉक्टर्स को जल्द से जल्द ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अलग से कैंप लगाए जा रहे हैं जहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उन्हें जल्द से जल्द जो है डबल वैक्सीनेशन डोज के साथ शुरू किया जाए। तो लगातार जो बीएमसी है वो भी एक्शन में आ गई है, क्योंकि जो डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी है वो कोरोना के टाइम पे सबसे जरूरी लोग थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो सामने आकर पूरे कोरोना महामारी में उन्होंने लोगों की मदद की है, उन्होंने लोगों की सेवा की है। तो ऐसे में बीएमसी भी अलग अलग कैंप लगा के जो डॉक्टर्स है, जो पुलिसकर्मी, उन्हें जल्द से जल्द जो है वैक्सीनेट करने की जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जी श्रेया, वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो तमाम पुलिसकर्मियों का, इसके लिए अलग से उनके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, इसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता जरूर बढ़ा दी है। और आज देश के लिए अहम दिन है। आज कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो रहा है। आज के दिन 16 जनवरी 2021 को, यानी कि पिछले साल, देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला जारी है। अब तक देश में वैक्सीन की 156 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें अब तक 87 करोड़ यानी कि 92% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। ये बड़ी उपलब्धि है और कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान अभी भी लगातार जारी है। 16 जनवरी का आज का वही दिन है, वही तारीख है, लेकिन साल बदल गया है, 1 साल पूरा हो गया है। और जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्रेया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जावेद, बहुत बड़ा और अहम दिन है और आज भी लगातार वैक्सीनेशन को उसी तरीके की रफ्तार मिलती जा रही है। देखिए, हमें याद है हमने वो कवरेज की थी जब पिछले साल वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी, क्योंकि हमने देखा उससे पहले कितने लोगों ने जान गंवाई और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसका टीका जरूर आए, और वो आया और देश ने एक बहुत बड़ी ड्राइव चलाई। देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अब तक 2,83,68,847 डोजेज दी जा चुकी हैं। और देखिए, इसको अगले दौर में भी पहुंचाया, अगले चरण में भी सरकार ने पहुंचाया। प्रिकॉशन डोज भी लगातार दी जा रही है। अकेले अगर दिल्ली की हम बात करें तो ये 10,07,818 डोज प्रिकॉशन डोज भी दिल्ली में दी जा चुकी हैं। तो ये तस्वीर सामने आ रही है और ये बिल्कुल आगे चल रहा है। और देखिए, वैक्सीनेशन का फायदा इस पूरी कोरोना की जंग में हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने जान गंवाई, अब उसका वैक्सीनेशन लगवाने का असर कम से कम अब दिख रहा है। अगर दिल्ली में जिस तरह से अब केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ है। अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करूं तो 2,620 जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछली लहर में हमने देखा था कि जब इतने केस आ रहे थे ये संख्या
बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में सरकार थोड़ा सुकून की सांस ले रही है कि अब हॉस्पिटल में उतनी मारामारी नहीं है जिस तरह से पिछले साल स्थिति बन गई थी। तो वैक्सीनेशन का ये बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है और ये जो ड्राइव है ये लगातार अभी भी उसी गति से चल रही है। जी जी, और लगातार वैक्सीनेशन अभी भी उसी गति से, उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। श्रेया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, जैसा कि जावेद ने कहा कि हमने कवरेज की थी उस समय जब वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस वैक्सीनेशन महाअभियान में इस 1 साल के जो समय बीता है, वक्त बीता है, उसमें तारीफ करनी पड़ेगी स्वास्थ्य कर्मियों की और लोगों की, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, जब से पिछले साल इसी दिन जो है वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई थी, तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह नजर आया था। हमने ये पूरी कवरेज की थी, तब लोग जो है उत्साहित होकर जो है वैक्सीनेशन लगा रहे थे, बढ़ चढ़कर आ रहे थे, क्योंकि जल्द से जल्द लोग चाहते थे कि वो जल्द से जल्द जो वैक्सीनेशन की महामारी है उसे तोड़कर वो आगे बढ़े। आम जैसे हम रोजाना बिना मास्क फ्री जो हम घूमना चाहते थे वो घूमे। जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे थे कि अगर हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन जो है वो बेहद जरूरी है। तो इसी जो लाइन है उसी को लोगों ने एकदम दिल को अपने लगाया और बढ़ चढ़कर वो आए और अपने आप को वैक्सीनेट किया। मुंबई में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए हैं। लगातार ये जो अभियान है वो जारी है। साथ ही साथ प्रिकॉशन डोज के लिए भी जो लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 60+ के लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, व्हील चेयर्स पर आ रहे हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से वैक्सीनेट करें। और ये जो कोरोना महामारी है उससे जो हमारी जंग जारी है, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो हम वैक्सीनेशन लगाकर पूरी तरीके से जो जंग है वो जी जीते। श्रेया, और ये जंग लगातार आगे भी जारी रहेगी क्योंकि वैक्सीनेशन को उसी तरीके के इसकी रफ्तार अभी भी मिल रही है और आज टीका उत्सव मना रहा है पूरा देश।